आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बड़ी खबर आ रही है पटना हाईकोर्ट के माध्यम से शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार साथी बीएड और डीएलएड का जो मामला बना हुआ था, ऐसे में इसके ऊपर बड़ा फैसला आ चुका है। जी हाँ साथी, कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है गए हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, लेकिन साथी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ना जाकर के पटना हाईकोर्ट में आखिर जो अपना केस दाखिल किया था और खासकर साथी अब जो है एक बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट के माध्यम से आ चुका है। आखिर इस बड़े फैसला में बीएड वाले अभ्यर्थी को लेकर के और डीएलएड वाले अभ्यर्थी को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, पूरी साथी आज आपको जानकारी मिलेगी। साथ में बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से वर्तमान समय में एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी साथी आ रही है शिक्षक बहाली को लेकर के, बीएड वर्सेज डीएलएड के मामला को लेकर के, इस पर भी साथी खुलासा करेंगे। रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। जी हां साथी, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथी, एक लेटर जो है पटना हाईकोर्ट के माध्यम से जारी किया गया, जिस लेटर में साथी 3 पेज है। पहला पेज साथी आपको स्क्रीन पर, सेकंड पेज ये हो गया और थर्ड पेज साथी आपका यह है। लेकिन साथी जैसे ही थर्ड पेज के नीचे साथी दिखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जी हाँ साथी, डॉक्टर विनोद कुमार जो है चंदन जी, इनके माध्यम साथी जो है इसको जारी किया गया। और खास करके यहाँ पर पार्थ सारथी जी जो जस्टिस है, इनके माध्यम साथी इस लेटर को जारी किया गया है। सवाल ये बनता है कि आखिर साथी जैसे ही साथी इसके फर्स्ट पेज को आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज में ही आपको क्लियर कर दिया गया कि आखिर जो है कौन कौन पिटिशनर थे और खास करके रिस्पांस देने वाले कौन थे। तो साथी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पिटिशनर के रूप में आपको दिख रहा होगा सुबोध कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। साथ में जैसे नीचे आएंगे तो संलग्न किया गया था, साथ में यहाँ पर जो है टीटी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जहां साथी शिक्षक संघ के द्वारा इस मामले को लेकर के साथी जो है केस की गई थी और खास करके इस पर एक बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट के माध्यम से साझा किया गया है। तो साथ ही सबसे पहले केस नंबर यहाँ पर देख लीजिए 9256 है और खास करके जैसे ऊपर जाएंगे तो 8158 वाला है। लेकिन साथ ही इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिर अपीयरेंस के रूप में कौन कौन थे। तो अपीयरेंस के रूप में साथ ही यहाँ पर देखेंगे इन सिविल रीट जो है केस नंबर 8158 2023 का ये केस नंबर है। इसमें पिटिशनर के रूप में मिस्टर अरविंद कुमार सिंह थे, एडवोकेट थे। और खास करके जो रिस्पांस देने वाले जो वकील थे, जो सरकार के वकील थे, उनका नाम पीके शाही है और खास करके ये एजी हैं। इसी प्रकार साथ ही यहाँ पर जो है बीपीएससी के भी, यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से भी और खास करके बिहार सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जो है अपने अपने वकील शामिल किया गया था। ऐसे में बिहार सरकार का वकील पीके शाही है और खास करके बीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर मिस्टर संजय पांडे हैं, उसके बाद मिस्टर निशांत कुमार झा हैं और वहीं पर मिस्टर विजय शंकर उपाध्याय है। सवाल ये बनता है कि आखिर जिस प्रकार से जो है बीएड को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी ने पटना हाईकोर्ट में जो केस दाखिल किया था, इसको लेकर के पटना हाईकोर्ट ने साथ ही बड़ी जानकारी, एक बड़ा फैसला ऑरल ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत किया है। आखिर ऑरल ऑर्डर क्या कुछ है साथी, इसे देखने का हम लोग काम करते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि कॉरम ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पार्थ सारथी, ऑरल ऑर्डर साथी आ चुका है। ऑनरेबल ऑफ द चीफ जस्टिस के माध्यम से साथी बड़ी जानकारी, एक बड़ा फैसला दिया गया है। द रिस्पोंडेंट स्टेट हैज फिल्ड द एबव एप्लीकेशन seeking to clear the alleged uncertainty privilege to reason of the 3 orders of the Honorable Supreme Court annexed to the interlocutory application। जी हाँ साथी, यहाँ पर कहा गया है कि 3 बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आई थी, जो फाइनली साथी बड़ा फैसला आया था, शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले वैसे भर्ती जो बीएड वाले थे, इनको लेकर के साथी एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा फैसला दिया गया है। लेकिन साथी इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका हिंदी मीनिंग में आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो जैसा कि साथी आप लोग को पता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यह केस जो दाखिल किया गया है वो टीटी शिक्षक संघ के माध्यम से, याचिकाकर्ता के रूप में टीटी शिक्षक संघ है। वहीं पर बनाम अगर बात करें तो बिहार राज्य सरकार को साथी यह जो है इनके बनाम यानी टीटी शिक्षक संघ बनाम यह केस जो है बिहार राज्य सरकार की तरफ था। ऐसे में साथी जैसे ही आप यहाँ देखेंगे उपस्थिति के रूप में सिविल रीट क्षेत्राधिकार केस संख्या यहाँ पर 8158 आपको दिख रहा होगा और याचिकाकर्ता के रूप में अरविंद कुमार सिंह अधिवक्ता और वहीं पर साथी सिविल कोर्ट के और खास करके बीपीएससी के भी अपने अपने वकील थे और बिहार सरकार का भी अपना वकील था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि साथी जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो पटना हाईकोर्ट के माध्यम से यहाँ पर साथी जो है इसी केस नंबर 8158 को लेकर के एक बड़ी जानकारी साथी दी गई है कि 22/9/2023 को साथी जो है जो याचिकाकर्ता के रूप में साथी याचिका दायर की गई थी, इसको साथी फाइनली जो जजमेंट के रूप में
तब्दील कर दिया गया है। सवाल यह है कि जहां तक माननीयों के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति का प्रश्न है, जी हाँ साथी, पटना हाईकोर्ट के जो बड़ा फैसला आया है उन्होंने लिखा है कि जहां तक माननीयों के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुगलक R1 अनुगलक R2 पेश किया गया अनुगलक R3 के आदेश में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है। जहां साथी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो जजमेंट आई थी वो 3 बेंच से क्लियर हो चुका था। तो साथी 3 बेंच में फैसला आने के बाद जो है R1 R2 और R3 की बात करें, इसमें किसी प्रकार का कोई जो है विरोधाभास नहीं है, यह पटना हाई कोर्ट कह रहा है। इसके बाद साथी आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो लिखा गया है कि हम याचिका को गलत समझा गया। जहां साथी यहाँ पर जो आवेदन जो दिया गया था बीएड के द्वारा, बीएड अभ्यर्थी के द्वारा कि बीएड वाले को 1 to 5 में शामिल किया जाए, बीएड वाले को 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी इन लोगों ने आवेदन दिया, याचिका दिया। इसके बाद साथी पटना हाईकोर्ट ने लिखा कि आपका जो आवेदन जो है विरोधाभास है और याचिका को गलत समझा गया है। जी आपने जो आवेदन दिया वो आपका गलत है, बिल्कुल सही आपका नहीं है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि अंतर्वर्ती आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। साथ में साथी जो आवेदन जो है बीएड अभ्यर्थी की तरफ से पटना हाईकोर्ट में दिया गया उसको फाइनली जो है ये उस याचिका को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, कैंसिल कर दी गई है। इसके बाद साथी जैसे ही देखेंगे नीचे में के विनोद चंद्रन सीजे हैं, पार्थ सारथी जे, जी हाँ साथी जस्टिस के रूप में यहाँ पर हैं। इसके बाद साथी आगे बढ़ेंगे तो रीट याचिका विचार के परिणाम के अधीन है। जी हाँ साथी कहा गया है कि आपके जो याचिका है विचार के परिणाम के अधीन है, यानी जजमेंट के अधीन होगा, जो केवल अनुगलक R1 के अनुरूप हो सकता है। जहाँ साथी कहा गया है कि आपने जो याचिका दायर किया है बीएड को लेकर के 1 to 5 में शामिल करने को लेकर के, ऐसे में बिल्कुल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और अनुगलक R1 के अधीन ही आपका, अनुरूप ही आपका होगा। हमें नहीं लगता है कि इसमें अस्पष्टता की कोई कमी है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी जानकारी दी गई है, तो हमें नहीं लगता है किसी प्रकार से इसमें अस्पष्टता की कमी है। ऐसे में बिल्कुल आप लोग को समझने की यहाँ पर बातें थी। उसके बाद साथ ही लिखा गया है कि दिया गया परिणामी विज्ञापन और उसके अनुरूप अनुसरण में उठाए गए कदम उसके बाद अमान्य कर दिया गया। जहाँ साथ ही लगातार आप लोग को पता है कि शिक्षक भर्ती जो बीएड वाले हैं उनके माध्यम से ये खास करके जो है लगातार प्रयास किया जा रहा था कि हम लोग को भी 1 to 5 में शामिल किया जाए, लेकिन फाइनली जजमेंट आने के बाद जो है अब उनके एप्लीकेशन को, उनके याचिका को अमान्य करार कर दिया गया है। या विशेष रूप से साथ ही देखा गया है कि राज्य उपरोक्त रीट याचिका में बिहार एक पक्ष नहीं था। यहाँ कहा गया है कि रीट याचिका में सिर्फ बिहार की एक मुद्दा नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं साथ ही इसमें सभी राज्यों को शामिल किया गया और खास करके बल्कि 3 न्यायाधीश थे, जो 3 बेंच से साथ ही जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें 3 न्यायाधीश थे। बेंच ने विशेष रूप से दर्ज किया कि यह अपेक्षित है कि राज्य सरकार बिहार के अनुबंध R1 पर दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। जी हाँ साथी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जो हम लोगों ने फैसला दिया है, जो जजमेंट आई है, फाइनली बिहार सरकार को ध्यान में रखने की जरूरत है, इन्हें बिल्कुल लागू करने की जरूरत है। साथ में सबसे बड़ा सवाल है कि एनसीटी की तरफ से साथ ही फाइनली सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को लेटर भेजने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षक भर्ती क्यों पटना के हाईकोर्ट में गए थे और गए थे तो अपनी मांग को लेकर के गए थे, लेकिन उसके बाद जो है पटना हाईकोर्ट ने दिया है बड़ा झटका। अनुगलक R3 में विशेष अनुमति याचिका है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश को भी शामिल किया गया है। साथ ही कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार से साथ ही अंतरिम आदेश जारी हुआ है इसको लेकर के और खास करके जिसने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी उसे भी चुनौती दी गई है। खबर यह भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसे रद्द कर दिया गया। जो छत्तीसगढ़ में जो मामला था फाइनली हाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे कैंसिल कर दी गई है और अंतरिम आदेश और स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया होगी। तो साथ ही कहीं न कहीं आप लोग को पता चल गया होगा कि आखिर मामला क्या कुछ था कि बीएड वाले अभ्यर्थी की तरफ से याचिका दायर की गई थी पटना के हाईकोर्ट में कि हम लोग को मौका दिया जाए 1 to 5 में भाग लेने के लिए, 1 to 5 में सिलेक्शन के लिए। ऐसे में साथ ही खबर ऐसा भी है कि कोर्ट CWJC संख्या से देख सकते हैं 8158 है और जैसे नीचे आएंगे तो लिखा गया कि 28/6/2018 को जारी किए गए अधिसूचना को रद्द कर दिया। जहां साथ ही एनसीटी में जो पहले जो जानकारी थी, पहले जो साथी जो अधिसूचना था, नोटिफिकेशन था 28/6/2018 को जो जारी की गई थी, इसको फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। एनसीटी ने भी इसे हटा लिया है, कैंसिल कर लिया है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी में बीएड को भी शामिल किया जाएगा। जी हाँ साथी, 28/6/2018 को बीएड को शामिल किया गया था और फाइनली साथी इसे अधिसूचना को अब रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दी गई है। यानी एनसीटी ने भी बिल्कुल मान लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक योग्यता थी और कायम रखा गया और यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि बीएड नहीं हो सकता। जी हाँ साथी, अब एनसीटी ने भी मान लिया है कि बीएड जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, चूंकि ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद। अब प्राथमिक विद्यालय के चयन हेतु योग्यता शिक्षकों की क्लास 1 to 5 के बीच छात्रों को पढ़ाना होगा। जी हाँ साथी, प्राथमिक विद्यालय के चयन हेतु योग्यता शिक्षकों की क्लास 1 to 5 के बीच छात्रों को पढ़ाना होगा और इसके लिए डीएलएड यानी बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं एलिजिबल हैं, योग्य हैं। इसके अलावा परिशिष्ट R2 में ऐसे मामले में पारित किया गया है जहां पर बहुत ही अधिसूचना को चुनौती दी गई, जो बिल्कुल माना गया था। और वहीं पर साथ ही अनुबंध R1 की बात करें तो निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया है परिणामी फैसले को। तो साथ ही कहीं ना कहीं जो है लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से कोशिश जारी थी कि हम लोगों को एक बार फिर से मौका दिया जाए और कहीं ना कहीं साथ ही इसको लेकर के जो है अब फाइनली पटना हाईकोर्ट के माध्यम से भी एक बार फिर से बड़ा झटका दिया गया। आखिर कहीं ना कहीं अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है वही फैसला हर राज्य को मानना पड़ेगा और एनसीटी ने भी मान लिया है। और खास करके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो प्रतिवादी राज्य के उपरोक्त आवेदन दायर किया गया था और के कारण व्याप्त कथित अनिश्चितता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 आदेश संलग्न है। जी हाँ साथी, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट हैं इनके 3 आदेश संलग्न है और 3 बेंच में यह साथी जो है फैसला आया था। ऐसे में अब जो है फाइनली हो चुका है कि पटना हाईकोर्ट के माध्यम से साथी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसमें राजस्थान का भी साथी मामला था, राजस्थान का फैसला था, छत्तीसगढ़ का फैसला था और लगातार साथी आपको पता है कि जो बीपीएससी के शिक्षक भर्ती थी इनको लग रहा था कि हम लोग एक बार फिर से प्रयास करें, प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन साथी पटना हाईकोर्ट के माध्यम से इन लोग को जो है बाहर कर दिया गया। यहाँ पर साथी एक चीज और देखेंगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साथी देखेंगे तो क्लियर कट आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से साथी लिख दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी स्कूल टीचर वार अपहेल्ड, इट वाज कैटेगरिकल हेल्ड बाय बीएड कैन नॉट बी द क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स टू टीच स्टूडेंट्स बिटवीन क्लास 1 to 5। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो क्लास 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है और ऐसे में कहीं के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फाइनली जो है पटना हाईकोर्ट ने मानते हुए शिक्षक अभ्यर्थी, जो शिक्षक संघ के अभ्यर्थी हैं, इनको साथी जो है करारा जवाब देने का प्रयास किया। फिलहाल साथी आप लोग का राय विचार क्या कुछ है बीएड वर्सेज डीएलएड को लेकर के अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।